सुधा प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। विग्रह गति में कौन सा शरीर प्राप्त होता है? विग्रह गति में जैसा शरीर होता है वैसा ही वहाँ किंचन न्यून का कोई आगम में प्रमाण नहीं मिला। ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिला कि विग्रह गति में भी आत्मा के प्रदेश किंचित न्यून होते हैं। मात मोक्ष जाने के संबंध में मिला। यहाँ तो कार्मण शरीर है, इसलिए संकोच करने की जरूरत ही नहीं। जैसे अभी अपने शरीर के अंदर जिस प्रकार से आत्मा के प्रदेशों को कार्मण शरीर रोके हुए है, ऐसा ही विग्रह गति में कार्मण शरीर जो है वह कार्मण शरीर आत्मा के प्रदेशों को जितने प्रमाण में अभी है इसी प्रमाण में विग्रह गति में रहते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर का अभाव नहीं हुआ। औदारिक शरीर चला गया लेकिन कार्मण शरीर तो है। कार्मण शरीर भी एक शरीर है, वो भी पुद्गल वर्गणाओं से बना हुआ है। ठीक है, वो 9 कर्म वर्गणाओं से नहीं बना, कर्म वर्गणाओं से बना। 3 शरीर 9 कर्म वर्गणाओं से बनते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। और तेजस भी कार्मण शरीर के समान वो अपने कार्मण प्रकृति से बनता है। लेकिन जो निश्चित तेजस होता है, जो शुभ अशुभ तेजस निकलता है, वो 9 कर्म है। वो कर्म के उदय से बनता है लेकिन निर्माण 9 कर्म से। सामान्य जो अपने यहाँ तेजस शरीर और कार्मण शरीर है, यह नाम कर्म के उदय से, तेजस नाम कर्म के उदय से और कार्मण शरीर है। इसलिए उस शरीर के लेकर के यथावत रहता है, किंचित न्यून नहीं होता है। गुरुवर नमोस्तु। अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए जीव को कैसा पुरुषार्थ करना होगा? 2 उपाय हैं। सबसे सरल उपाय है सच्चे देव साध गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा होना चाहिए। अकाट श्रद्धा का अर्थ इनको मानने की बात नहीं, इनकी बात मानना। इनको देव, सच्चे देव साध गुरु को मानने से अग्रहित मिथ्यात्व नहीं जाएगा। वो तो लोभी व्यक्ति भी मान लेता है, माया भी कोई भी मान लेता है, लेकिन इनको मानने के साथ इनकी बात मानना। इन्होंने जो हमें आदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं, वैसे ही अपने विचार रखना, वैसे ही अपने आचार रखना, इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन देव साधु। उन्होंने कहा खोटे देव को, गुरु को किसी भयासा स्नेह लोभास से कुदेवा गम लिंगु नाम। तो इनके प्रति ऐसा भाव करना कि देव साध गुरु को मानूंगा और इनकी बात भी मानूंगा। बात मानने का अर्थ है नहीं कि तुम मोक्ष जाओ, बात मानने का अर्थ है तुम जिस पद पे जहाँ हो, जो कार्य कहे वो करना। दूसरा कारण है अग्रहित मिथ्यात्व का। उज्ज्वल आचार्य महाराज ने सन 1978 के अंदर नैनागिर में एक शिविर लगा था, उसमें 7 तत्वों के ऊपर उपदेश दिया था। बहुत अच्छी बात कही थी, वो काफ़ी चर्चा का विषय रहा कि कसायों को जीतना। हमारे राग देश की कसाय गृहस्थ के लिए 6 महीने के ऊपर नहीं जाने देना चाहिए। 6 महीने में एक बार तत्व दृष्टि आना चाहिए, चाहे राग की हो चाहे द्वेष की हो। ये मेरा स्वभाव नहीं। मैं कहाँ अटका हूँ, मैं किससे वैर भाव ले रहा हूँ, मैं किससे कसाय कर रहा हूँ, कौन किसका कसाय। 4 दिन की जिंदगी में मैं इतना वैर कर रहा हूँ, मैं कितना कसाय कर रहा हूँ। अरे उसने गाली दे दी होगी। जो वेदि वेदिज्यदि समय समय विण सदे हुई हम तम जान गोदु नानी उभय मभी न कंकदी कया भी। ये 6 महीने के अंदर एक बार भाव आ जाए। देश भाव भी है तो जिसने अपनी कसायों का वासना काल जीत लिया और सच्चे देव साथ गुरु और उनकी बात को मान लिया, उसका नियम से अग्रहित मिथ्यात्व भी पलायन हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। क्या बिना गुरु के भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। आगम के अनुसार सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के पहले देशना लब्धि कही गई, और जो देशना लब्धि होती है वो बिना गुरु के नहीं होती।
सर्व आचार्य एक मत हैं कि देशना लब्धि बिना गुरु के हो नहीं सकती, और गुरु हर कोई नहीं बन सकता। गुरु की परिभाषा है जो 28 गुणों से संपन्न हो, ज्ञान ध्यान तप में लीन हो, विषय कसायों से रहित हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो, ऐसा सच्चा दिगंबर जैन मुनि और उनके द्वारा कथित वाणी अथवा जिनेंद्र भगवान के द्वारा परम गुरु जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित वाणी हो, इनके द्वारा ही सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है। इससे सिद्ध हुआ बिना गुरु के कभी सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता। लेकिन गुरु किसी को मत बना लेना, परिग्रहवान को गुरु मत बना लेना। तुम्हें एक पंडित जी ने पढ़ाया तो वे गुरु नहीं हो गए, तुम्हें किसी ने प्रवचन दिया तो गुरु नहीं हो गए। गुरु नहीं हो सकते, वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन में कारण वो पंडित नहीं बनेगा पढ़ाने वाला। सम्यक दर्शन में कारण बनेगा जिस गुरु या जिस जिनेंद्र देव की वाणी कही वो माना जाएगा। इसलिए बिना गुरु के सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक ज्ञान भी नहीं। पूज्यवर सुखचंद महाराज ने तो यहाँ तक ले दिया ज्ञानारणों में कि जो बिना दिगंबर जैन गुरु के ज्ञान प्राप्त करता है वो मयूर नृत्य के समान हास्यास्पद है। मयूर नृत्य के समान यानी वो दूसरों को तो दुनिया भर की बातें करेगा। मयूर नृत्य क्या करता है कि मयूर नृत्य करता है, इतना सुंदर नृत्य करता है, उसमें इतना विभोर हो जाता है कि वो अपने खुद के गुप्त अंगों को, अपनी इज्जत को उजागर कर देता है। कई नाचने वाले ऐसे होते ना। इसी प्रकार जो असंयमी ग्रस्त है वो यदि ज्ञान देगा तो मयूर नृत्य के समान, यानी दूसरों को तो बड़ी बड़ी बातें करेगा और स्वयं असंयम पालेगा। दूसरों से तो कहेगा कि बैगन नहीं खाना चाहिए और स्वयं बैगन खा लेगा। जब शास्त्रों में कथाएं आती, पंडित वैद्य मसाल ची इनकी उल्टी रीत, और अनखों तो गैल बतावें आप नाक जाए भीट। तो ऐसी दशा इनकी होती है, इसलिए इनकी देशना लब्धि नहीं मानी जाएगी, हास्यास्पद कहा। इसलिए दिगंबर मुनि की ही गुरु की देशना लब्धि ही मानी जाएगी। उसमें भी जो सच्चा दिगंबर जैन मुनि है वो स्वयं में यदि वो गुणवान नहीं है, शीतलाचारी है, तो उसकी नहीं मानी जाएगी। तत्व दृष्टि नहीं है, मात पिछी कमंडल ले लिया और मात दिगंबर बन गए तो उनकी यदवा तदवा करके उनको देशना नहीं। सच्चा देव सात गुरु हो, सच्चा गुरु होना चाहिए, तब देशना लब्धि बनेगी और उसी का ज्ञान सम्यक ज्ञान बनेगा। गुरुवर नमोस्तु। कोई जैन व्यक्ति मंदिर के निर्माण का कमीशन लेता है तो उसकी क्या गति होगी, और इनको जो दोष लगता है वो देर से क्यों मिलता है? बाकी जीवन तो ये सुख पूर्वक बिता लेते हैं। उसको तो भगवान ही मालिक है, उसकी गति नहीं, उसको तो एक अलग से गति निर्माण होगी। मंदिर के किसी भी चीज में, मंदिर का कोई भी वस्तु अपने खाने के उपयोग में आती है, महानुभाव बहुत निकृष्ट उपयोग है। ऐसा निकृष्ट उपयोग है, एक दुष्कृत की कहानी आती है कि उसका इतना, जब से 56 करोड़ की दीनारें थी, 56 करोड़ की दीनारों का मालिक था, लेकिन जैसे ही घर में आया सारे संपत्ति उसकी खत्म हो गई। अरबपति खरबपति था, अकेले माता पिता मर गए, भाई बंधु सब छोड़ के चले गए, अकेली माँ बची। माँ ने जन्म दिया, जन्म देने के बाद उसकी ऐसी हालत आ गई 9 महीने के अंदर कि भीख मांगने की स्थिति आ गई। कोई भीख भी ना देवे, मजदूरी भी ना देवे। अंत में वो नगर छोड़ करके जाती है। एक गांव में बेटे से कहती, बेटा मैं तो भूख के कारण नहीं चल पा रही हूँ, जा तू जा। गांव में जाकर के एक मुनीम थे जो पहले उन सेठ के यहाँ मुनीम थे, उसने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा बच्चा दिख रहा है, शकल सब पता कि अरे ये तो सेठ जी का बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि सेठ जी ने तो मुझे खूब धन दिया है। तो उसने अंदर से सोने की मोहरें निकाल के उसके हाथ पर रखी। जैसे ही हाथ पर रखी वो अंगारे बन गई।
तो कहता सेठ जी आपको खाना नहीं देना तो मत देते, लेकिन अंगारे क्यों दे दिए? फिर उन्होंने पोटली चने की दी, चने की पोटली लेकर गया, रास्ते में सब खत्म हो गए। माँ को सुनाया सारी कहानी, माँ कहती है बड़ा दुर्भागा जन्मा है। फिर मुनिराज मिले, उनसे पूछा कि मेरा बेटा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा पूर्व भव में इसने संस्थाओं का और मंदिर का पैसा खाया था, बोली बोल दिया नहीं दी, बोली बोल दिया नहीं दी, नहीं देना। समय सीमा बांध ले तो अलग चीज है। मैं हमेशा बोली बोलने वालों से कहता हूं, बोली बोलते समय तुरंत दो, लेके आओ जेब में, नहीं आए तो घर जाके दो, और समय चाहिए है तो पहले संकल्प करके कह दो ये पैसा मैं इतने वर्ष में दूंगा, फिर कोई दोष नहीं। लेकिन तुम ये बोलते नहीं हो फिर भी वर्षों पैसा नहीं देते, नहीं देना जाओ। आज अपनी कमेटी, कल दूसरी कमेटी आ गई तो अब तो और नहीं देना। हमने ऐसे जैनियों को देखा पंचकल्याणक में कि जो पंचकल्याणक में बोल गए, बाद में कमेटी बदल गई, नहीं दे रहे। अब सौधर्मेंद्र आदि बनना था वो बन गए, अब क्या करोगे तुम? नहीं दे रहे। ऐसे लोगों की जो इंद्रादिक बने, कमेटी बदले चाहे बने चाहे कोई भी हो, तुमने इंद्र पदों का लाभ ले लिया है, पंचकल्याणक का लाभ ले लिया है, तो आपको ईमानदारी से पैसा देना चाहिए। नहीं दे रहे हो तो फिर आपकी ऐसी दशा होगी कि कल मांगे से भीख भी नहीं मिलेगी। कभी भी कोई बोली हो, मैं तो आजकल नियम बना देता हूं ज़्यादातर कि भाई प्रधान करने के पहले दे दो। विधान कर लिया, कार्यक्रम कर लिया, पैसे देने के लिए आप कई लोग भड़का देते हैं, गुटबाजी बन जाती है। लेकिन गुटबाजी बन जाएगी बंधु, लेकिन कल के दिन जब तुम्हारी दरिद्रता आएगी तो कोई गुट तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, वो तो स्वयं को भोगना पड़ेगा। इसलिए सारे दातारों से मैं कहता हूँ, काल तौर से अपने भक्तों से, जहाँ अपन ने दान बोला है वहाँ कोई कमेटी आए कैसे आए, हमें तो दान बोला है वो देना है बस, उसमें कोई अपन को चॉइस नहीं करना। और जो समय से बोला है उस समय के अंदर देना है। मैं हमेशा कहता हूँ दान बोलने के बाद बिना मांगे दोगे अमृत के समान फलेगा, मांगने पर दोगे तो पानी की तरह है, और तीसरी चौथी बार मांग लिया तो तुम्हारा दान सब धूल में मिल गया, कोई काम का नहीं। बिना मांगे दो। कमेटी की पंचायत जब बैठे तो मीटिंग ये ना कह पाए किसका बाकी है, कमेटी का है लिस्ट निकालो किसका बाकी है, तो वहां पर जब लिस्ट निकले आपका राइट का निशान आना चाहिए, इसके तो जमा हो गए, वो 1 लाख भी 1 करोड़ के समान फलेगा। और जैसे ही आए अच्छा उसका बाकी है, ऐसा भाव आते ही आपके अंदर दरिद्रता चालू हो जाएगी। एक बात, मंदिरों की संपत्तियां, मंदिरों के कार्य कमेटियों में जो काम करते हैं, जो प्रश्न पूछा कि यदि मंदिर की कमेटी के पैसे का उपयोग अपने लिए पदाधिकारी करता है, उसका तो अंगारा क्या बनेगा, वो तो ऐसा अंगारा गिरेगा कि जल करके राखी हो जाएगा। कमेटियों के ऊपर विश्वास है, पूरे लोग कमेटियों के विश्वास पे इतना लाखों करोड़ रुपया दान दे रहे, और कमेटी ही यदि उसमें गड़बड़ कर दे, घोटाला, इन लोगों के लिए तो 100 भवों तक भी ये भीख मांगने पर भीख भी इनको नहीं मिलेगी, भीख भी नहीं मिलेगी। इसलिए कमेटी वालों को सदा, मैं तो कमेटी वालों से सदा कहता हूँ, ये दान का पैसा है, आपके घर के पैसे का दुरुपयोग हो जाए तो कोई बात नहीं, पैसे ही जाएगा, लेकिन दानियों के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो जाए। आप कमेटी में काम लगा गए और मिस्त्री बैठा है, मिस्त्री ने गलत काम कर दिया तो ये सारा पाप कमेटी के खाते जाता है, कमेटी के खाते जाता है, उसने तो आपके भरोसे छोड़ दिया। इसलिए घर का निर्माण हो तब भली भली खड़े मत हो, लेकिन मंदिर के पदाधिकारी हो तो छुट्टी लेकर के भी खड़े होना, क्योंकि वो दान का पैसा है और खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा कभी होता नहीं, होना नहीं चाहिए, होता है तो महान महान दोष है। गुरुवन नमोस्तु। दान में दी गई भूमि
निजी उपयोग में ले सकते हैं या नहीं? कल इसके संबंध में बहुत विस्तार से बताया था। किसी व्यक्ति ने जिस पर्पस से दान दिया है उसी पर्पस में ही कमेटी को खर्च करना चाहिए। यदि पर्पस बदल दिया है तो उससे एक बार पूछना चाहिए। यदि वो कह देगा कि ठीक है आप दूसरे में ले लीजिए तो ले सकते हैं, अन्यथा कमेटी दोषी है, महान दोष का भाग लगेगा। और दान में दी हुई वस्तु निजी उपयोग में लेना और कार्यों में लेना तो कदापि उचित नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। कंठ की बीमारी से ज्यादा खतरनाक मन की बीमारी होती है, आखिर कैसे? मन की बीमारी होती है शक, संदेह, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये मन की बीमारी कहलाती है। व्यक्ति के मन में मन की तृष्णा हो जाए तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि तृष्णा रूपी नागिन के जहर को उतार सके। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, इसलिए तृष्णा मन की बीमारी है। अंदर के अंदर वासनाएं मन की बीमारी है और दुनिया भर के मन के संदेह और शक मन की बीमारी है। कहते ना शक की कोई दवा नहीं होती है। तो इनकी बीमारी के लिए तो स्वयं ही डॉक्टर है। जिस दिन वो तत्व दृष्टि को प्राप्त कर लेगा, अपने उपादान दृष्टि को ला लेगा, जब तक उपादान दृष्टि आएगी तब व्यक्ति के मन की बीमारी खत्म हो जाती। और निमित्त बुद्धि रहती है तो मन की बीमारी। निमित्त का अर्थ है दूसरों को, हमारे ऊपर कुछ भी हुआ दूसरे के ऊपर मर दिया, हमें दुख हुआ उसने हमें दुखी किया। जब तक हम दूसरे को अपने दोषों को मरते रहेंगे कभी भी मन की बीमारी दूर नहीं होगी। मन की बीमारी दूर करने वाला है अपनी उपादान दृष्टि कि कोई भी गलती, कोई भी किसी ने कुछ किया, सब मेरे कर्म का उदय है। उपादान दृष्टि ही मन की बीमारी को दूर कर सकता है। गुरुवर नमोस्तु। समाज के विभिन्न पदों पर आसीन होने के बाद भी रिश्तेदारों की वजह से हम कोई प्रॉपर्टी खाली नहीं करा सकते, इसकी क्या वजह है? दावे हुए हैं वो भी, और जो रिश्तेदारों के कारण खाली नहीं कर पा रहा वो भी उनकी दशा ऐसी होगी जो मंदिरों की संपत्तियों पर कब्जे कर लेते हैं या अपने रिश्तेदारों को करा देते हैं। इनकी दशा ऐसी होगी कि कालांतर में इनको रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं मिलेगी, फुटपाथ पर गुजारना पड़ेगा। और सलमान की गाड़ी, सबको वो कहानी याद है। फुटपाथ पे कौन सो रहे हैं? फुटपाथ पे जिनको जिंदगी क्यों गुजारना पड़ती? ये वो ही पापी जीव हैं जिन्होंने कभी दान में दी हुई संपत्ति को अपने आप में उपयोग किया होगा, मकान को, मंदिर की संपत्ति, दुकान, मकान आदि उपयोग किया होगा, और कभी कमेटी में रह कर के बुराई के कारण से खाली नहीं करा पाए होंगे। ऐसे लोगों का जन्म फुटपाथों पर होता है और जिंदगी भी फुटपाथ पे गुजारना पड़ती है। यही इनको सबसे बड़ी सजा है। सुधा प्रश्नोत्तरी।